ओके क्लास, तो अगला टॉपिक है हमारा कि स्टोमेटा क्या होता है और स्टोमेटा की फंक्शनिंग क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो इसमें हमारा जो टॉपिक है, पहला हम देखेंगे ओपन स्टोमेटा, दूसरा देखेंगे हमारा क्लोज स्टोमेटा। अब देखो, ओपन स्टोमेटा और क्लोज स्टोमेटा में क्या डिफरेंस है, ये बहुत कॉमन सी चीज़ हमको याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर याद कर लो कि स्ट्रक्चर क्या है। ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन बीन शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सेल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्ड सेल बोलते हैं। ठीक है, देखिए एक पेयर ऑफ गार्ड सेल की बात करें, एक गार्ड सेल ये है, एक गार्ड सेल ये है। ठीक है, अब ये गार्ड सेल मिल करके एक ओपनिंग को बना रहे हैं, ये है ओपनिंग। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या है, हमारा स्टोमेटा है। अब यहाँ पे देखो, स्टोमेटा की जो ओपनिंग है वो इस वाले से ज़्यादा है। यहाँ पे ओपनिंग देखो, ये ज़्यादा है, ये ओपनिंग क्या है, थोड़ी सी कम है। इस स्टोमेटा को हमने क्या बोला कि ये क्लोज स्टोमेटा है, ये स्टोमेटा क्या कहलाता है, ओपन स्टोमेटा। रीजन क्या है कि स्टोमेटा के साइड साइड में क्या प्रेजेंट होता है, कुछ सेल्स होती हैं। इन सेल्स को हम लोग एपिडर्मिस सेल बोलते हैं, जो कि प्लांट के हरे पार्ट के ऊपर, ग्रीन पार्ट के ऊपर लेयर में होता है, प्रोटेक्टिव लेयर, जिसको हम लोग अपर एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस लीफ में जानते हैं। अब एपिडर्मिस से जो वाटर होगा वो कहाँ पे चला आएगा, अंदर गार्ड सेल में। जितना भी वाटर पार्टिकल होगा वो गार्ड सेल के अंदर चला आएगा, जितना भी वाटर पार्टिकल होगा वो गार्ड सेल के अंदर चला जाएगा, जिसकी वजह से ये इसके अंदर वाटर की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। जब वाटर कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसके सरफेस का टेंशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। जैसे हम एक नॉर्मल बलून लेते हैं, ठीक है, अब इसी बलून में हमने क्या कर दिया, एयर ब्लो कर दिया। जब एयर ब्लो कर दिया तो इसके सरफेस का जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ हमने क्या किया, सेम कंडीशन पे जब इसके अंदर वाटर जाएगा तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा और ये इसमें टेंशन आ जाएगा। टेंशन आने की वजह से इसमें क्या होगा, टर्जिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, तो इस वजह से स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा। तो इसमें याद रखना है, व्हेन वाटर मूव्स इनसाइड द गार्ड सेल, मतलब गार्ड सेल के अंदर जब वाटर जाएगा उस समय क्या होगा, टर्जिडिटी इंक्रीज होगी, मतलब कि इस वॉल पे लगने वाला प्रेशर इंक्रीज होगा और उस वजह से क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएगा। दूसरा बात करते हैं क्लोज स्टोमेटा। क्लोज स्टोमेटा का मतलब क्या होता है कि गार्ड सेल है, अब यहाँ पे कंडीशन इस जगह की तुलना में देखा जाए तो ये अपोजिट होगा। वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। वाटर कहाँ जा रहा है, बाहर। ये कौन सी सेल है, ये है गार्ड सेल। गार्ड सेल से वाटर का बाहर जाना तो है व्हेन वाटर कम्स आउट फ्रॉम द गार्ड सेल। इसमें क्या होगी, जो इसमें लगने वाला टेंशन है, इसके वॉल पे लगने वाला टेंशन है वो कम हो जाएगा। तो मतलब टर्जिडिटी क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। जब टर्जिडिटी कम हो जाएगी तो उस समय क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। अब यही पूरा फंक्शन है, आपको लिख देना पड़ेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, कि हाउ टू स्टोमेटा ओपन एंड क्लोज। सबसे पहला आप ऐसे फिगर बना के एक्सप्लेन कर सकते हो या आप नॉर्मली लिख सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप बायो का कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो रिलेटेड फिगर बना के एक्सप्लेन करो, उसमें बढ़िया नंबर मिलता है।